चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। तो यूपी के चंदौली से ही हैरानकुन खबरें सामने आ रही हैं। दर्जनों लोगों का इल्जाम है कि बीजेपी लीडरों ने इन्हें खरीदने की कोशिश की और इनको 1000 के नोट दिए। बीजेपी कारकुनों पर जबरदस्ती लोगों के हाथों में स्याही लगाने का भी इल्जाम है। देर रात का वाकया बताया जा रहा है। इस वाकये के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों के हाथों में स्याही लगाई गई है उनको वोट देने का हक दिया जाए और माहौल खराब करने वालों की फौरी गिरफ्तारी की जाए। देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र पांडे द्वारा अपने लोगों को गांव-गांव भेज करके पैसे बांट करके उन लोगों के उंगलियों पर निशान लगाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको वोट देने नहीं जाना है। और अभी इस तरह की कई गांवों में घटना हुई है। हम लोग तारा जीवनपुर पहुंचे हैं तो वहां के लोगों के साथ आए और यहां पर जिन जिन लोगों को पैसे दिया गया, उंगलियों पर निशान लगाए गए हैं, उन लोगों के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पूरे जिले में लोगों की उंगलियों पर दलित वर्ग के लोगों के निशान लगाए गए हैं। यहाँ की घटना में तो एफआईआर होगा तो उनको वोट देने का अधिकार तारा जीवनपुर के लोगों को हो जाएगा, बट जो पूरे जिले में लोगों के अंगूठे पर निशान लगाए गए हैं उनको इलेक्शन कमीशन वोट देने का अधिकार सुबह दे। इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम खाना खा कर टहलने निकले तो 3 लोग थे जो भाजपा वाले थे, इधर उधर घूम रहे थे और सबको हाथ पे उंगली पे स्याही लगा रहे थे और पैसा बांट रहे थे और बोल रहे थे वोट नहीं देने जाना है और पैसा दिए। हम बात ही कर रहे तब तक हमारे हाथ में से पकड़ के तब तक लगा दिया, चुहा दिया। क्या बोल रहे थे आप लोग? वोट नहीं देना है कहीं भी और पैसा भी थमा दिया था। आप पहचानते हैं उन लोगों? कौन लोग थे? हाँ पहचानते। किस पार्टी के लोग थे? वो लिखवा के चलता है, डिम्पल तिवारी, छोटे तिवारी, कतवारू तिवारी,